ये आ गया। हाँ, ये 17 दिसंबर। सबसे पहली न्यूज़ वही है, जयशंकर स्लैम्स पाक ऑन टेरर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चल रहा है, और ये चल कहाँ पे रहा है? यूएन में। कल बताया था ना, बिलावल भुट्टो ने बोला था। ये स्टार्टिंग हुई थी एस जयशंकर ने बोला कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने छुपा रखा है, तो उसको टेररिज्म खत्म करना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। उसके बाद वहाँ पे जो बिलावल भुट्टो है, फॉरेन मिनिस्टर, उसने यूएन में बोला कि इंडिया में जो गुजरात दंगों का जो आरोपी है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये तो होना ही था। इसको फिर हमारे इंडिया ने जो है अनसिविलाइज्ड एंड अनकूथ कमेंट ऐसा करके जो है इसका पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है। अब जयशंकर साहब ने भी बोला है कि उन लोगों को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। ये है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा अनसिविलाइज्ड, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के कमेंट को। इस तरह से पर्सनल अटैक जो है किसी भी देश के प्रधानमंत्री पे करना भी नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को, तो नरेंद्र मोदी को कुछ कहना मतलब कि इंडिया को एज अ होल कुछ कहना। डायलॉग डिप्लोमेसी आर वे फॉरवर्ड, पीएम टू पुतिन ऑन यूक्रेन। ये 5वां फोन कॉल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतिन को। उन्होंने वही जो हर बार कहते हैं कि बैठ करके बात कर लो, ये सब डायलॉग और डिप्लोमेसी, और डायलॉग से सब कुछ हो सकता है, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, वो सब जो है वो बातें हर बार जो कहते रहते हैं। उसके बाद अपना वही स्टार्ट हो गया जो हर रोज इंडियन एक्सप्रेस में छपता ही रहता है, लॉ मिनिस्टर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। किरेन रिजिजू कुछ बोलते हैं, फिर सीजीआई कुछ बोलते हैं। अब सीजीआई ने बोला ड्यूटी टू स्टेप इन इवन इन स्मॉल मैटर्स, गार्ड लिबर्टी। उन्होंने भी कल किरेन रिजिजू ने बोला था किस पे, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर, कोलेजियम को लेकर के। और यहाँ तक बोल दिया था कि एनजेएसी को जो है हम लोग रिवाइव करने की सोच रहे हैं, तो अब इन्होंने बोला है। इसमें न्यूज़ में पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, एडिटोरियल में भी लिखा होगा तो उसमें देख लेंगे। ये मैंने कल बताया था, नीतीश कुमार ने जो है बोला था, नीतीश कुमार ने कह दिया कि अगर कोई दारू से मरता है तो जो है पियोगे तो मरोगे। ये वाला जो कमेंट नीतीश कुमार ने करा था, उसके बाद शराब पीकर मरा है तो कंपनसेशन कैसा। अब इसमें ये है ना कि जैसे दो इसमें जो डिबेट है वो सारी की सारी दो मुद्दों पे है। एक बात तो ये है कि एक ऐसा स्टेट जिसमें शराब बैन है, अगर वहाँ पे कोई शराब जो बैन है वो पी करके मरता है, तो फिर क्या उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो नीतीश कुमार का स्टैंड है वो तो मोरली तो ठीक हो सकता है, लेकिन एक स्टेट के तौर पे तो गलत है। जैसे मान लो बिहार है, उसमें जो है शराब बंद है और कोई शराब पी करके मरता है, और नीतीश कुमार ये कहें कि नहीं मेरी कोई फेलियर नहीं है या मैं उसको कंपनसेशन नहीं दूंगा, तो ये तो वही बात हो गई फिर। जैसे कि कोई चोर है, वो चोरी करता है और उसको भीड़ उसको अगर मार दे, तो ये किसका फेलियर है? ये स्टेट का ही तो फेलियर है। वो भले ही चोर था, लेकिन उसके लिए जो सजा का प्रावधान था वो सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मौत की सजा मिली, वो भी भीड़ द्वारा। तो ये तो डेमोक्रेसी में बिल्कुल वैसा सा है ना स्टेटमेंट। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि वो दारू पीकर मरा है, ठीक है, बिहार में दारू बंद है, तो वहाँ पे शराब पीने का जो भी सजा थी वो इन लोगों को मिलती, लेकिन ये उसको पी के मर गए, तो ये स्टेट का ही तो फेलियर हुआ ना। लेकिन फिर इसमें नीतीश कुमार की साइड वाले लोगों का ये भी कहना है कि जैसे अगर कोई सुसाइड करता है तो क्या स्टेट कंपनसेशन देगा, उसके लिए भी क्या स्टेट जिम्मेदार है। लेकिन क्या दारू पीना और जो है मतलब उन्हें पता नहीं था कि जहरीली है या सुसाइड तो नहीं था, ये है तो ये स्टेट का फेलियर ही। लेकिन फिर भी ये डिपेंड तो है ही। हालांकि मोरली ये बात सही हो सकती है कि ऐसे स्टेट में दारू तुम पी रहे हो, गलत काम कर रहे हो, लेकिन ठीक है, लेकिन गलत काम की ये सजा। ये भी डिबेट चलती रहेगी इस पे भी, नीतीश कुमार वर्सेस ये भी।
हालांकि गुजरात में भी बहुत सारे लोग ऐसे मतलब जहरीली पी के मरते हैं, लेकिन वो वहाँ भी कोई कंपनसेशन वगैरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है तो। Mustafaabad has message for Kejriwal: if calm is your identity, you better deliver. More than one Muslim resident said, if AAP does not deliver in our area, ये look at the BJP next time. कोई मतलब नहीं इस पॉलिटिक्स का। WHO stand by its action on Gambiya death after DCGI says premature link। ये क्या था, ये न्यूज़ भी उस दिन भी लो खराब हो गया क्या ये न्यूज़ उस दिन भी थी ना, मैंने बताया था। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया की मैंने एक कफ सिरप है जिसको पी करके काफ़ी गैम्बिया में काफ़ी डेथ हो गई, तो उसको इन्होंने बोला तो WHO ने उस पर स्टैंड लिया। तो अब DCGI का कहना है, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं उनका ये कहना है, जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कहना है कि ये बहुत प्रीमेच्योर है, ये कहना कि ये डेथ उस वजह से हुई है। हालांकि इस WHO ने ये भी कहा कि जो इसकी लेबोरेटरीज है घाना में, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, सस्पेक्टेड है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो DCGI ने बोला है कि ये बहुत प्रीमेच्योर है ये कहना। इसमें इस न्यूज़ में बस इतना सा काम का है कि आप गामीबिया के बारे में जान लो कि गामीबिया क्या है, क्योंकि यही आ सकता है, बाकी इस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक कि पूरी तरह से प्रूफ ना हो जाए। ये है गामीबिया, कहाँ पर है भैया, ये अल्जीरिया, माली, मोरिशियाना, उसके बाद ये तो वेस्टर्न सहारा, ये रहा आपका गामीबिया। बहुत छोटा सा देश है, ब्रिटेन की कॉलोनी था, सब ब्रिटेन की कॉलोनी था। 1907 के आसपास से आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, 1965 में ये लोग आज़ाद हुए। उसके बाद द्वारा लावरा करके ऐसी कुछ इसके लीडर का नाम था, जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, तो यहाँ पे ये लोग हैं। ये इधर ये रहा घाना, घाना की लेबोरेटरी में भी इस बात की जांच चल रही है कि ये बात इसी जो इंडिया की दवाई से ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, जो कफ सिरप थी। वो है 1965 में मैंने बता दिया, ये आज़ाद हुआ था। 2.7 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। डलासी, गैमेबियन डलासी, गैम्बियन डलासी, ये यहाँ की करेंसी है। बंजुल ये कैपिटल है यहाँ की। वर्ल्ड इज नॉट स्टूपिड एज जंक्शन, ये भी चलता रहेगा। पीएम ने पुतिन से कहा, ये भी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है इंटरवीन करना, ये किरण रिजिजू वर्सेस CGI चल रहा है। जोर बार एसोसिएशन एग्रीज टू ओपन डोर्स टू नेबर, ये इनका जो है RWA का मैटर चल रहा है, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज का। यार एक तो ऐड बहुत आते हैं, कल से एक काम करूंगा, इनको ऐड को ना सारों को हाईलाइट कर दूंगा, जिससे दिक्कत ना हो फिर पढ़ने में। पुलिस ड्रीम्स टू गैंग नोटोरिटी, विकास लखनपुरा पार्ट 2 इनफामी, ये झज्जर वाला जो मैटर है हरियाणा का। MCD स्कूल टीचर्स फ्लैंक्स क्लास 5 गर्ल्स ऑफ फर्स्ट फ्लोर, the incident took place निर्माण। टीचर जो है ना, टीचर का प्रोफेशन ना, टीचर का जो प्रोफेशन है वो क्वेश्चन होता है इन सब न्यूज़ों से, कि कैसे कैसे लोग जो है टीचर बन रहे हैं। ये अभी कुछ 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे थे साइलेंट रिवॉल्यूशन, अगर ध्यान दिया हो तो इससे पहले भी 2 बार, ये उसी से रिलेट करो साइलेंट रिवॉल्यूशन से। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही था कि जो 35 प्रोजेक्ट थे निर्भया फंड के नाम पे, उसमें 9,176 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ। लेकिन बदला क्या? बदला तो कुछ भी नहीं। ये देखो, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अरे हाईलाइट हो जाओ भैया। ये डाटा जो है, ये देखो, आंध्र प्रदेश में 38 करोड़ आउट ऑफ 112 करोड़। झारखंड ने यूटिलाइज किया 41% अपने फंड का। मध्य प्रदेश ने 55%। ये लोग पूरा का पूरा ना फंड भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के पास में ये देखो, 2020 से 2021 में 25% का राइज है। तो कुल मिला के इसमें सब बता रखा है कि हमने 10 साल में क्या हासिल किया। कुछ भी नहीं, ना के बराबर। और कितने सारे रिकॉर्ड मामले तो रिकॉर्ड नहीं होते होंगे ना एनसीआरबी में। ये तो वो सिर्फ मैटर होंगे जो जो रिपोर्ट होते हैं। कितने सारे रिपोर्ट नहीं होते होंगे। टोटल जो है 14,000 केसेस थे एक साल में। आ गया अपना पसंदीदा पेज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। नेशन विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू आर्म्ड फोर्सेस। विजय दिवस के दिन में मोदी जी ने बोला। विजय दिवस कल हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। मार्च से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक ये चला था, जिसके बाद आज़ादी हुई, मिली इसको, बांग्लादेश को। कंप्लेनेंट बीआरएस लेजिस्लेटर गेट्स ईडी का नोटिस। बीआरएस, इसके बारे में मैंने बता दिया था। इस पर नज़र रखना जरा। बीआरएस में भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी उसका नाम बदल के टीआरएस से अब बीआरएस कर दिया है। इन्होंने अपना दिल्ली में अभी ऑफिस भी खोला है, कल या परसों में। कल मैंने दिखाया था उसमें जो है देवेगौड़ा और अखिलेश यादव ये सब लोग प्रेजेंट थे। तो बस कल परसों की बात है, ये परसों इन्होंने बोला है कि हम 2024 में मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा कोalition बनाएंगे। और अब इनको ईडी का नोटिस मिल गया, इनके विधायक को। बस ये तो होना ही था। ये काशी तमिल समागम का भी कल समापन समारोह था। तो पीएम ओपन गेटवे फॉर पीपल ऑफ तमिलनाडु। तो ये काशी में था। चीफ गेस्ट थे अमित शाह जी इसमें। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर थे। और तमिलनाडु से भी काफ़ी लोग आए थे। इसको जो ऑर्गेनाइज जो सब किया था वो धर्मेंद्र प्रधान और एक अपना ये कल्चर मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी। इन सब लोगों ने जो है, इसमें एक जो अच्छी बात थी ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक अच्छी बात थी। एक लाइन मैंने और देखी थी जो किसी ने बोली थी, बड़ी बढ़िया थी लाइन वो। ये रहा। While many countries of the world were formed due to geopolitical reasons, India is the only country which is a geocultural country. ये जो लिखा है जियो कल्चर कंट्री, जियो कल्चर कंट्री। काशी तमिल समागम, नॉर्थ विद द साउथ। बढ़िया, ऐसी कोशिश होनी भी चाहिए। मनीष तिवारी, गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेटिंग कन्फ्रंटेशन विद जुडिशरी। ऑर्केस्ट्रेटिंग का मतलब होता है आयोजन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सामना। बस वही है स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस लॉ मिनिस्टर। गवर्नमेंट इंक्रीज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टू 4500 कर दिया आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। लोकसभा क्लियर बिल्स टू एसटी मिल गया, ये भी 30 को एसटी स्टेटस, ये भी मिलना ही था। ये हिमाचल प्रदेश में 30 को एसटी का स्टेटस मिल गया। बहुत पुरानी डिमांड थी इन लोगों की कि ये मिले। और हिमाचल प्रदेश में जो है बीजेपी हारी भी है।
ये जो मेरी फालतू की आदत है ना चीज़ों को लिंक करने की, ये होनी नहीं चाहिए। हारिए से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है दे दिया, चलो ठीक है। इसका ना मुझे ढूंढते-ढूंढते ये मिला। अब मैं इसमें दिखाता हूँ इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये देखो, द हथी 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये जो है पहाचाड़, नाहन और पनोता साहिब, यहाँ इनके जो 50% के आसपास पॉपुलेशन है यहाँ पे हत्तीस की, और टोटल जो है 3 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। हम्म। द हाथी कम्युनिटी विच हैज अराउंड 3 लाख मेंबर्स लिव इन डिफिकल्ट कंडीशन अक्रॉस द गिरी रिवर, के आसपास ये लोग रहते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। 1967 से ट्राइबल स्टेटस की मांग थी, उत्तराखंड में है इन लोगों को ट्राइबल स्टेटस, अब यहाँ भी मिल गया है, एसटी का स्टेटस मिल गया, ठीक है, काफी मदद हो जाएगी अब। तो जो ये जो ट्राइबल को इनको लोगों को मदद मिलती है, ये मिलती किससे है? ये मिलती है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अटैक ऑन पंजाब पुलिस स्टेशन, आरपीजी फायर्ड। आरपीजी क्या है? रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। टू जुवेनाइल्स हु टुक यूट्यूब से सीखकर इन लोगों ने जो है उस पर हमला कर दिया। डीजीपी सेज कनाडा बेस्ड गैंगस्टर प्लान्ड अटैक ऑन आईसीएस बिहेस्ट। अच्छा। चिमनिया ने डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन रेप केस। क्या एमपीएमएलए कोर्ट होगा? स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट नहीं बोला है। बस पढ़ लो इस न्यूज़ को तुम, कह तो कुछ सकते ही नहीं। मेहुल चौकसी, कोई मतलब नहीं। ये इतने दिनों से हम कोटा फैक्ट्री का पढ़ रहे हैं, आज जाइए केरला से। मेरी इच्छा होती है इसका रीजन जानने की। नितिन नारायण 19 स्टूडेंट एमसी इंजीनियरिंग कॉलेज was found with his thought asleep in the bathroom that was locked in from inside. His body was discovered by a roommate on Wednesday night and later tried to in December. अब ये है बिहार लीगल लेस देन 1% कन्विक्टेड सिंस 2016। अब बिहार में जो है इसमें फाइन होता है सिर्फ 2000 से 5000 का फाइन होता है। कैसे कोई स्टेट जो है जिस स्टेट को, ये तो बड़ा डिबेट का प्रश्न है इसमें कि कंपेंसेशन ऐसे केसेस में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार का कहना ठीक है कि दारू पिया है तो मरेंगे ही, पियोगे तो मरोगे, ये कहना ठीक है, या फिर कंपेंसेशन देना चाहिए? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनका, ये वही न्यूज़ है ना शायद, कोबार गांधी बुक नॉट मायोस्ट इन एनी वे, सोशल मीडिया हिस्टेरिया क्रिएटेड ओनली टू गेट गवर्नमेंट टू कैंसिल। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने जो है क्या किया, इनको कैंसिल कर दिया। इनकी एक बुक थी फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, ये रहा बुक का नाम, फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, प्रिजन मेमोरियल एंड थॉट्स। Cobalt Gandhi, the author of the book on Friday, spoke out social media campaign against him, saying it's full of lies and distortions. इनका लिटरेरी अवार्ड था जो इसकी इसके मराठी वर्जन को दिया गया था, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। ये अरेस्ट भी हुए थे 2009 में, इन पे चार्ज भी था। ये सीपीआई जो माओइस्ट है, जो कि वो है बहन है, उससे जुड़े हुए नेता थे, यूएपीए भी इन पे लग चुका है। लेकिन उसके बाद भी किसी के बुक को जो है
आ गया ना फिर से कोटा फैक्ट्री, और ये मुझे पढ़ना भी है। एट कोटा, a collective failure. As teachers, parents, citizens, we all are responsible for the coaching center driven anxiety of students. Yes, once again, we, I mean a sick society. We, we से इनका मतलब है सिक सोसाइटी से। We, I mean a sick society, obsessed. Yes, once again, we, I mean a sick society, obsessed with a mythical notion of success, allowed three young minds to end their lives in Kota, the town in Rajasthan known for all that is ugly about our education system. Yet, despite of the recurrence of suicides and mental disorders among these cogs in the coaching factory, we will forget this strategy quite soon. In fact, the lavish business of coaching centers will continue to flourish. Middle class parents from all over the country will not hesitate to send their children to this ugly chamber of the robes, young absolute students of their joy, laughter, music, and poetry, make them recklessly. कुल मिला के ना इनका जो कहना है, इनका यही कहना है कि क्या ही मतलब है ऐसी फैक्ट्री का, क्या ही मतलब है ऐसी ऐसी जो है कंपटीशन का, और ऐसी सक्सेस का क्या मतलब है। We will continue to equate intelligence and creativity with the ability to crack these terribly problematic standardized tests, confuse the treasure of physics, mathematics with what these coaching factories vomit every day. बहुत खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इन्होंने शब्द की इस्तेमाल किया वॉमिट, और यहाँ पे इस्तेमाल किया सिक सोसाइटी। With a complete mismatch between the overflow of aspirations of job-oriented techno-managerial, whom this sort of education seems to be the only capital for upward social mobility, the scarcity of jobs, the nexus of the education mafia and the political class that taps this anxiety. The nexus of the education mafia and political class. शब्द देख रहे हो ना, ये जो है ना, ये सोशोलॉजी के, अगर आप इन्हें नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं जेएनयू में, बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं ये, वो शब्दों के चयन से ही पता चल रहा होगा। इसीलिए इनके आर्टिकल पढ़ने में मजा आता है। द सोशियोलॉजिकल रीजंस फॉर दिस सिकनेस आर वेल नोन एंड मच टॉक्ड अबाउट, बट देन वी आर रियली सिंसियर एंड फील genuinely about the fate of adolescents and young students, we ought to strive for initiate a social movement to rescue education from the ethical। अब फिर से ये देखो, शब्द 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 फिर से देखो, ये वाला इनिशिएट अ सोशल मूवमेंट टू रेस्क्यू एजुकेशन फ्रॉम द सीक। हमको एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है बचाने के लिए, किनसे? Descendants of the quota symbolizes। In the context as a teacher, I will make 3 observations। इन्होंने एज अ टीचर 3 ऑब्जर्वेशन निकाली है। फर्स्ट, एज अ टीचर एंड आई डू नॉट टीचर्स विद हेवीली पेड कोचिंग सेंटर्स, मतलब जो कोचिंग सेंटर्स में बड़े बड़े पैसा लेते हैं उनको ये टीचर नहीं मान रहे हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं, इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वी ऑट टू इंट्रोस्पेक्ट, हम लोगों को अपने अंदर झांकना होगा। वी मस्ट रीगेन अवर एजेंसी, फिर से हमें वही सम्मान वापस पाना होगा। लाइफ अफर्मिंग वॉइस थ्रू अवर इनोवेटिव pedagogic practices and open the windows of consciousness of young students. Only then it is possible for them to realize that each of them is unique. Each of them is unique। सब मिटा दो, सब मिटा दो, बस इसे अंडरलाइन करो। Only then, तभी ये पॉसिबल है कि each of them is unique, there is no uniform and abstract notion of success। फिर से पढ़ो इसे। Only then it is possible for them to realize that each of them is unique, there is no uniform and standardized notion of success। सक्सेस का कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। ईच ऑफ देम आर यूनिक एंड क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट्स itself in multiple forms, in music and film making, in physics and history, or in football and in agriculture। ये इनकी थी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ सीधा।
सेकंड, एज पेरेंट्स वी ऑट टू। पहले इन्होंने टीचर्स से कही, एज अ टीचर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ पेरेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं। सेकंड, एज अ पेरेंट्स वी ऑट टू आस्क, वी ऑट टू आस्क आवरसेल्व्स सम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। हमें अपने आप से कुछ असहज करने वाले प्रश्न पूछने होंगे। आर वी विलिंग टू रियलाइज दैट लव इज नॉट इंटरफेरेंस और द इम्पोजिशन ऑफ अवर अथॉरिटी ऑन चिल्ड्रन। आर वी रेडी टू रियलाइज दैट अवर चिल्ड्रन आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स, a raw material to be sent to the कोटा फैक्ट्री। यही बात बोलता रहता हूँ ना कोटा फैक्ट्री में, इसीलिए ये समाजशास्त्रियों के पढ़ने में मजा आता है। ये इनके दूसरा था। तीसरा क्या है, एज थर्ड, एज थर्ड वी मस्ट मेक द पॉलिटिकल क्लास अकाउंटेबल। पॉलिटिकल क्लास को भी इसमें हमें अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। इसमें अवर चिल्ड्रन आर सफरिंग, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कैपिटेशन फी, प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर फर्दर एक्सप्लॉइटिंग द एंजाइटी ridden and ambitious parents, and there is no sincere effort to create job opportunities in diverse fields. Yet the real issues seldom matter in our elections in Uganda. We seem to be happy with our caste and religious identity and seem to be more interested इन टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू। घेर लिया, उन्हें भी घेर लिया इन्होंने। ये रहा, वी सेम टू बी हैप्पी विद अवर कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी एंड सेम टू बी मोर इंटरेस्टेड इन टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज देन एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। हम मंदिर और मस्जिद में उलझे हुए हैं बजाय शिक्षा के और जीवन जीने के, बेहतरी से जीवन जीने के। इनका कंक्लूजन क्या कहते हैं ये, इफ वी रिफ्यूज टू इंट्रोस्पेक्ट, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, we will continue to hear the stories of suicide in Kota and other small towns in the country filled with the billboards and showing cases the toppers these coaching centers love to sell। ये सबसे बड़ा रीजन है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बंद नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा रीजन है। डर का धंधा। बड़े 2-3 दिनों बाद कोई अच्छा आर्टिकल छपा है, वरना सब वही छप रहा था। फंडिंग द ट्रांजिशन, एसआर के, बॉयकॉट पठान। कोलकाता इंटरनेशनल, बता देता हूँ फिर भी, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर थे एसआर के। उन्होंने बोला कि जो भी ये चल रहा है सब नेगेटिविटी सोशल मीडिया में, उसका अल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हो सकता है और उसका जवाब सिनेमा दे सकता है, बस। और भी 2-4 बातें बोल दी हैं मीम बनाने के लिए, ठीक है, वो भी कि इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में मैं और आप या कुछ हम जैसे लोग, वहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठे थे, सौरव गांगुली बैठे थे और भी बहुत सारे लोग बैठे थे, ममता बनर्जी बैठी थी, उनके सामने कहा कि मैं, आप और हम जैसे लोग इतनी सारी नेगेटिव के बाद भी हम सब जिंदा हैं, हम सब पॉजिटिव लोग। ये अवर रिस्पॉन्स टू तवांग। तवांग का तो मैंने परसों भी बता ही दिया था पूरा मैटर क्या है ये भी चलता रहेगा, साथ में ये भी चलता रहेगा। डिजिटल दुनिया, नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्राइवेसी मेंबर बिल, सब एक ही तो है। साइलेंट रिवॉल्यूशन, पिछले 10 साल में हमने क्या हासिल किया। निर्भया फंड कितना यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ। ये ग्रेजुअल शिफ्ट में तो कोई मतलब नहीं। कोटा कोटा, ये कोटा के प्रॉब्लम पे ये भी खोकन दास हैं कलकत्ता के, इन्होंने कुछ लिखा है, ये एस पॉल, ये तो कल भी लिखा था भाई साहब ने। कोटा इज होम टू अराउंड 150 से 200 कोचिंग सेंटर्स। They have long faced accusations of overburdening students to get them to clear the exam weekly। बस जब कुछ हो जाता है तो सब की नज़र पड़ती है, बाकी 2-3 दिन में ये भी सब चुप हो जाएंगे। लेकिन जितना सोशल इश्यूज पे सीखने को मिल जाएगा उतना ठीक है इन 4-5 दिनों में। ये जो है फोमियो किशोदो, जापान के प्राइम मिनिस्टर,
ये भी नज़र रखे हुए चाइना पे। जापान मूव्स टू डबल इट्स मिलिट्री स्पेंडिंग। सब खर्चा कर डालो मिलिट्री पे ही। रशिया वर्सेस यूक्रेन, कोरोना, चाइना और कोरोना। ट्विटर सस्पेंड जर्नलिस्ट हु रोट अबाउट मस्क। ये है इनकी फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। ये बन रहे थे मसीहा। ये एनर्जी प्राइस प्रोटेस्ट इन ब्रसल्स, ये उस दिन भी था, परसों भी। पूरे बेल्जियम में ही है ये तो, ब्रसल्स में ही क्या है। तो साउथ अफ्रीका में पता नहीं क्यों फिर से जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस होने वाला है शायद। जब हो जाएगा तो पढ़ लेंगे। आ गया भैया, आ गया, ये आ गए ना, दोनों आ गए। हुच भी आ गया, बिहार वाला। इसमें पूरा समझ लेंगे कि जो है कौन सही है कौन गलत। और ये आपका आ गया सुप्रीम कोर्ट वर्सेस लॉ मिनिस्टर। कुछ काम की चीज अगर इन्होंने इसमें लिखी हो ना, हुज प्रोडक्शन मतलब कि नकली शराब का प्रोडक्शन, इनहेरेंट इसका रिस्क क्या होता है, अडल्ट्रेशन कैसे बनती है और उसका इफेक्ट। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए था। चाहिए ये था कि कंपेंसेशन उन लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सारी लड़ाई इस बात की है कि कंपेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जहरीली शराब पी करके अगर कोई मरता है तो ये फिर स्टेट का फेलियर है कि नहीं है। चोरी भी तो, चोरी करना भी गुनाह है, चोरी करना भी गलत बात है। तो कोई चोरी करता है तो फिर उसको फिर मार दें उसको। अब इन्होंने जो है जहरीली शराब पिया, ये मर गए, तो इसमें स्टेट का फेलियर है कि नहीं है। कोई ना कोई तो लिखेगा इस बात पे भी, एक दो दिन में लिखेगा, तब देख लेंगे। When court goes on vacation, the law minister said, people feel the long vacations taken by courts is inconvenient for those seeking justice. How long are court vacations? What are the arguments for and against judges? ये क्या दोनों लड़ते रहते हैं सुबह से शाम तक, पता नहीं। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Friday that Supreme Court will not have a vacation bench when it breaks next week for its annual winter vacation. The announcement came the day after Union Law Minister Kiren Rijiju criticized the judiciary for taking long vacation even as pending cases record law. सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, कोर्ट के वैकेशंस का क्या मैटर है। ये देखो जरा, इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या बात चल रही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज 193 वर्किंग डेज अ ईयर फॉर इट्स जुडिशियल फंक्शनिंग व्हाइल द हाई कोर्ट्स 210 दिन, ट्रायल कोर्ट 245 दिन। ट्रायल कोर्ट जो है 245 दिन वर्किंग डेज होते हैं और हाई सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ 193। 365 में से 193 दिन ही सुप्रीम कोर्ट बैठता है। दशहरा दिवाली की बहुत बड़ी छुट्टियां होती हैं यहाँ पे, मई में होती है, जून में दिन दोबारा खुलता है, फिर ये 2 वीक की छुट्टी होती है दिसंबर के एंड में। अच्छा, क्या गलत कह दिया फिर तो इस आदमी ने ठीक बोला।